बच्चों आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का 18वां क्लास करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप पहला प्रश्न देख रहे हैं, भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य, भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य यानी कि अभी हम जो वाक्य पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। कैसा वाक्य है? राष्ट्रीय वाक्य है। और राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। अब पहले हम लोग प्रश्न को समझेंगे और थोड़ा गहराई में जाकर। सत्यमेव जयते ये संस्कृत का सेंटेंस है और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है सत्य की जीत होती है। क्या होता है? सत्य की जीत होती है। सत्यमेव जयते का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सत्य की जीत होती है। सत्य की जीत होती है। जीत होती है। हमारे भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, राष्ट्रीय सेंटेंस है। और यह कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। अगला प्रश्न है कि किस उपनिषद में नचिकेता, अब 8वीं क्लास में एक प्रश्न पढ़े होंगे, एक कहानी पढ़े होंगे नचिकेता वाला, जो कि सबसे लास्ट वाला प्रश्न था। उसमें यमराज से संबंधित था। हाँ बिल्कुल। चलिए जहाँ जो भी अध्याय था, लेकिन 8वीं क्लास में आप पढ़े होंगे, ठीक है, जिसमें प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है? बिल्कुल, यम से प्रश्नोत्तरी करता है। ठीक है, तो किस उपनिषद में नचिकेता और यम के संवाद का वर्णन है? नचिकेता और यम। देखिए यहाँ जो आप यम देख रहे हैं, इस यम का मतलब है जिसको हम लोग बोलते हैं यमराज। क्या बोलते हैं? यमराज। ठीक है, तो वैसे यम को हम लोग जमराज ही बोल देते हैं। यम को हम लोग जमराज नहीं। युग को कितना भी देखिएगा जुग बोलता है। युग को कितना भी बोलता है? जुग। ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि य का कभी कभी उच्चारण जो है आपको ज में हो जाता है, इसलिए यम जम दोनों बात बराबर ही याद रखिएगा। ठीक है, तो किस उपनिषद में नचिकेता और यम के संवाद का वर्णन है? तो कठोपनिषद में। किसमें? कठोपनिषद में। नचिकेता और यम के संवाद का वर्णन कहाँ पर है? कठोपनिषद में। इसको आप लोग बोलिए, कैसे बोलेंगे वो समझ लीजिए कि नचिकेता और यम का जो यम के संवाद का जो वर्णन है, फिर से समझिए, नचिकेता और यम के संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो कठोपनिषद में। आप लोग ऐसे बोलिएगा कि नचिकेता और यम के संवाद का वर्णन कठोपनिषद में मिलता है। बोलिए, फिर से बोलिए। चलिए, तो नचिकेता और यम के संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? अगला प्रश्न है जो कि हम पहले ही बता चुके हैं, वेदांग, जो कि वेद से ही निकली है, वेद का एक भाग है। वेदांगों की संख्या कितनी है? हम आपको बता देते हैं कि वेदांगों की संख्या 6 है। और 6 में कौन कौन सा है वेदांग को समझ लीजिए। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। एक बार फिर से बोलिए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, बिल्कुल। अब ऐसे याद कीजिए तब याद होगा। शिक्षा, कल्प, व्याकरण। किनको याद हुआ? कौन कौन सा? बोलिए। इसके बाद है निरुक्त, छंद, ज्योतिष। फिर से बोलिए। फिर से बोले तो 3 निरुक्त, छंद और ज्योतिष, यानी कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो वेदांगों की संख्या कितनी है? कौन कौन से हैं? कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये आपको वेदांग की संख्या है और 6 को है। ये भी कौन कौन सा है ये भी आप समझ चुके हैं। अब चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि प्राचीन आख्यान क्या कहलाते हैं? प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ। कहने का मतलब यह है, आख्यान का मतलब होता है आपको क्या, वो पहले समझिए फिर आगे चलेंगे। देखिए, आख्यान का मतलब होता है जो लोगों के द्वारा कहा गया और जिसको आप सुने, यानी कि सुनी बातों को हम लोग क्या कर सकते हैं? कहानी कह सकते हैं। जो कहा गया वो कहानी, जो कहा गया वो कहानी। तो लोगों के द्वारा जो प्राचीन समय में कहानी कहा गया, उस कहानी पर जो आधारित ग्रंथ है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग पुराण कहते हैं। अनुश्रुति पर आधारित, अनुश्रुति का मतलब लोगों के द्वारा सुनी गई बातों को हम लोग अनुश्रुति कहते हैं। और अनुश्रुति पर आधारित जो आपको लिखा गया,
जिस कहानी को, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुराण कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? तो प्राचीन आख्यान, आख्यान का मतलब क्या याद रखिएगा, कहानी, कहानी या लोगों की सुनी हुई बात, ठीक है ना। तो आख्यान का मतलब लोगों के द्वारा सुनी हुई बात। तो प्राचीन आख्यान कहलाते हैं, तो पुराण कहते हैं। क्या कहते हैं? अगला प्रश्न है कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है, बताइए। पीछे क्लास में हमने इसकी चर्चा कर दिया था। और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, ये बताइए आप लोग। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? चलिए अगला प्रश्न है आपका कि पुराणों के रचयिता, मतलब कि पुराण कौन लिखे, उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पुराणों के जो रचयिता हैं वो आपको दो व्यक्ति का नाम आता है, लोमहर्ष का और उग्र श्रवा का। किसका नाम आता है? लोमहर्ष और उग्र श्रवा का नाम आता है। किसका आता है? क्या नाम है? लोमहर्ष और उग्र श्रवा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि पुराणों के जो रचयिता है वो लोमहर्ष और उग्र श्रवा है। अगला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुराना और प्रामाणिक पुराण कौन सा है? सबसे पुराना और सबसे प्रामाणिक पुराण जो है वो आपको मत्स्य पुराण ही है। कौन है? कौन है? मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक पुराण जो है वो आपका मत्स्य पुराण हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न है कि स्मृति ग्रंथों में, किस ग्रंथों में? स्मृति ग्रंथों में सबसे प्रामाणिक स्मृति कौन सी है? सबसे प्रामाणिक स्मृति जो है वो आपको मनु स्मृति है। कौन सी स्मृति है? सबसे प्रामाणिक स्मृति की बात अगर हो, पकड़िए बात को, सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण कहे तो मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक स्मृति कहे, क्या कहे? बिल्कुल, अभी स्मृति पर फोकस कीजिए। अगर सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक स्मृति की चर्चा हो तो उस समय आप मनु स्मृति लगाइएगा। क्या लगाइएगा? क्या मारिएगा? मनु स्मृति मारिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के दो सबसे अधिक प्राचीन महाकाव्य कौन सा है? ये भी प्रश्न आप पहले के क्लास में पढ़ चुके हैं कि भारत का जो सबसे प्राचीन पुराण है, सबसे प्राचीन महाकाव्य है, वह आपको एक रामायण है और दूसरा क्या है? महाभारत। एक रामायण और दूसरा क्या है? महाभारत है। अगला प्रश्न है कि महाभारत की रचना, किसकी रचना? महाभारत की रचना किस ऋषि के द्वारा और किस भाषा में की गई? महाभारत की रचना जो है वो वेद व्यास के द्वारा की गई है, ठीक है। और किस भाषा में की गई? अगर भाषा की चर्चा हो तो याद रखिएगा संस्कृत भाषा में की गई। किस भाषा में की गई है? संस्कृत भाषा में। तो बताइए हम अभी किसके रचना के बारे में पढ़ रहे हैं? महाभारत की रचना के बारे में। महाभारत की रचना किसने किया है? वेद व्यास ने। किस भाषा में किया है? संस्कृत भाषा में। ठीक है, चलिए अब आपका अगला प्रश्न है, महाभारत के बारे में आपको बता रहे थे कि महाभारत की रचना किसने किया? तो वेद व्यास ने किया, ठीक है। तो महाभारत किस ऋषि के द्वारा रचा गया है? तो ये आपको वेद व्यास, सीधे यहाँ पर व्यास लिख दिया है। अब वेद व्यास याद रखिएगा। किस भाषा में लिखा गया? तो ये भी आप समझ गए, संस्कृत भाषा में। अगला है कि प्रारंभ में महाभारत को, यानी कि शुरुआत में महाभारत को किस नाम से जाना जाता था? देखिए प्रारंभ में महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना जाता है। जय संहिता क्या है? जय संहिता है ना। प्रारंभ में महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? जय संहिता। प्रारंभ में महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? जय संहिता के नाम से जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद जो है वो आपको ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। गदा और पद वाला वेद कौन सा है ना। संगीत का जनक किसको कहा? सामवेद को। जादू टोना किस वेद में है? वशीकरण का मंत्र बहुत अच्छा। विभिन्न प्रकार के दवाई के बारे में अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण विश्व की प्राचीन रचना, संपूर्ण विश्व की प्राचीन रचना किससे माना जाता है? तो ऋग्वेद को। मतलब पूरे विश्व की, समझिए ऋग्वेद में पूरे विश्व की बात समझ रहे हैं ना। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। सबसे संपूर्ण विश्व की प्राचीन रचना जो है आपको ऋग्वेद को मानते हैं, यानी कि पूरे विश्व में सबसे प्राचीन, सबसे पहली बार जो रचा गया ना, वो किस वेद को रचा गया है? ऋग्वेद को। पूरे विश्व की चर्चा है, बात को पकड़िएगा। पूरे विश्व में सबसे पहले जो जिस ग्रंथ को रचा गया वो ऋग्वेद है। चलिए अगला है कि लोकप्रिय गायत्री मंत्र। अब गायत्री मंत्र को कौन नहीं जानता? बताइए आप लोग जानते कि नहीं जानते? तत्सवितुर, ये वाला जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो उसी को ही हम लोग गायत्री मंत्र कहते हैं। तो लिखा है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो यह भी आपको ऋग्वेद में ही है। गायत्री मंत्र की चर्चा किस वेद में की गई है? गायत्री मंत्र की चर्चा किस वेद में की गई है?
और ऋग्वेद को कौन सा वेद कहा जाता है? सबसे प्राचीन वेद। पूरे विश्व में सबसे पुराना वेद कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि गायत्री मंत्र की रचना किसने किया? देखिए गायत्री मंत्र की रचना जो है आपको किनके द्वारा हुआ है? तो विश्वामित्र के द्वारा। गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा हुआ है? विश्वामित्र के द्वारा। गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा हुआ है? विश्वामित्र के द्वारा। विश्वामित्र के द्वारा हुआ है, ठीक है ना। और गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। और इसकी रचना किसने किया है? विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने किया है। अगला प्रश्न है कौन सा वेद मूल रूप से कर्मकांड ग्रंथ है? यानी कि ऐसा वेद जो कि कर्मकांड पर आधारित है। अब कर्मकांड बोलने से कुछ समझ में आया आप लोगों को? ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया जो सिद्धांत था उसको ही कर्मकांड कहा गया। तो कौन सा वेद है जो कर्मकांड पर आधारित है? तो याद रखिए कर्मकांड पर आधारित वेद है वो आपको है यजुर्वेद। और उसी में यज्ञ संबंधी विधि विधान की चर्चा भी की गई है। देखिए कर्मकांड के बारे में और यज्ञ के बारे में जो चर्चा की गई है वो यजुर्वेद में ही की गई है। बात यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? सो पहले बताइए आप लोग। अगला प्रश्न है कि भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? जस्ट अभी चर्चा किए थे हम कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। कौन सा वेद जिसमें गद और पद दोनों है? इसकी चर्चा भी अभी हम कर ही दिए थे। अगला प्रश्न है कौन सा वेद है जिसमें वास्तुशास्त्र? अब समझिए पहले वास्तुशास्त्र क्या होता है। कुछ लोगों का कहना है कि पूरब की ओर सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि उत्तर और दक्षिण की ओर इंसान को नहीं सोना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है, ठीक है ना, कि खाने का, पैखाना बनाने का मतलब शौचालय जो बनाते हैं, रसोई घर बनाने का, पूजा घर बनाने का, सबका विधि विधान है और उसी हिसाब से वो चीज़ स्थापना करना चाहिए, बनाना चाहिए या घर बनाना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो इन सारी बातों का जो अध्ययन क्या आता है उसे हम लोग वास्तुशास्त्र कहते हैं। नहीं समझ में आए मेरी बात? कौन सा घर कहाँ बनाए, रसोई घर किस ओर होना चाहिए, आपका कमरा किस ओर होना चाहिए, आप कैसे सोएंगे, किस ओर खाना चाहिए, किस ओर पूजा करना चाहिए, इन सारी बातें को जो अध्ययन करता है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तुशास्त्र कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए कौन सा वेद है जो वास्तुशास्त्र, औषधि, औषधि मतलब मेडिसिन, दवाई, रोग निवारण, जंत्र तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि आदि विभिन्न प्रकार के विषयों से संबंधित है? तो वह कौन सा वेद है? कौन सा वेद है? अथर्ववेद। अथर्ववेद को कौन सा वेद कहा जाता है? सबसे बाद का वेद। और जादू टोना, वशीकरण, औषध प्रयोग, जादू टोना, जंतर मंत्र, तंत्र, बात समझ में आ रहा है, विवाह, कर्मकांड, इस सब के बारे में जो वर्णन किया गया है कहाँ पर किया गया है? भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा गया है? सामवेद को कहा जाता है। गद और पद वाला वेद यजुर्वेद को। और यज्ञ हवन के बारे में चर्चा किस वेद में है? यजुर्वेद में है। देखिए यहाँ पर आपको जो हम बताए कर्मकांड के बारे में, कर्मकांड की चर्चा अथर्ववेद में नहीं है। तो आप यहाँ पर बाय मिस्टेक बोल दिए थे, तो याद रखिएगा कि कर्मकांड पर आधारित जो वेद है वो आपको ओनली फॉर ऋग्वेद। कौन सा वेद है? यजुर्वेद है। कर्मकांड पर जो आधारित ग्रंथ है और यज्ञ संबंधी विधि विधान जो है वो आपको यजुर्वेद में ही है। बात समझ रहे हैं? अगला प्रश्न है किस वेद में सभा और समिति को, प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद में। किस वेद में? किस वेद में सभा और समिति को सभापति प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया? तो किस वेद में? तो बताइए अथर्ववेद को कौन सा वेद कहा जाता है? सबसे बाद का वेद। सबसे पुराना, सबसे ऋग्वेद। पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है सबसे महत्वपूर्ण उपवेद कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण उपवेद कौन सा है? तो आयुर्वेद है और ऋग्वेद का उपवेद है। याद रखिएगा कि इसको भी तो सबसे पहले तो भिव्याय करेंगे। एक नया प्रश्न आपके लिए उभर कर आया है। सबसे महत्वपूर्ण उपवेद जो है वो आयुर्वेद या ऋग्वेद के उपवेद है। याद रखिएगा कि सबसे महत्वपूर्ण उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद या ऋग्वेद के उपवेद। बोलिएगा आयुर्वेद या ऋग्वेद के उपवेद। सबसे महत्वपूर्ण उपवेद जो है आयुर्वेद ऋग्वेद के उपवेद है। अगला प्रश्न है जैन धर्म। आइए अब हम लोग एक नए टॉपिक में प्रवेश किए हैं, बहुत मजा आएगा इसमें। जैन धर्म के संस्थापक कहे या प्रवर्तक कहे या प्रथम तीर्थकर कहे,
प्रश्न 3 प्रश्न है यहाँ पर, एक प्रश्न में 3 प्रश्न छुपा हुआ है, इसलिए ध्यान से देखिए। जैन धर्म की चर्चा हो रही है। किस धर्म की चर्चा हो रही है? जैन धर्म की। जैन धर्म का यदि अगर संस्थापक की बात हो, अगर प्रवर्तक की बात हो या प्रथम तीर्थकर की बात हो, तो तीनों का आंसर एक ही होगा, क्योंकि जो संस्थापक होगा पहली बार वही ना तीर्थकर बनेगा। आज संस्थापक को ही हम लोग प्रवर्तक भी करते हैं। प्रवर्तक मतलब होता है वो धर्म चलाने वाला। तो जैन धर्म जो चलाया वो कौन चलाया? ऋषभदेव। किसने चलाया? ऋषभदेव। जैन धर्म का संस्थापक किसको कहेंगे? ऋषभदेव को। जैन धर्म का प्रवर्तक किसको कहेंगे? ऋषभदेव को। और जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर किसको कहेंगे? ऋषभदेव को। जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? ऋषभदेव। प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। और प्रवर्तक किसको कहेंगे? ऋषभदेव। अब तो नहीं बोलेंगे ना। अब पता है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? 24। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 24। अगला है कि ऋषभदेव जो थे जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर, उनका जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में। ऋषभदेव का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऋषभदेव का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या। अयोध्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। और अयोध्या में फिलहाल में किस देवता का मंदिर बना है? राम मंदिर। ठीक है, तो याद रखिए कि ऋषभदेव का जन्म जो हुआ था अयोध्या में हुआ था, और अयोध्या उत्तर प्रदेश में विराजमान है। अगला है कि ऋषभदेव की मृत्यु कहाँ हुई थी? अब देखिए, ऋषभदेव का जन्म याद रखे तो हम लोग मृत्यु भी याद रख ही लेंगे। तो जन्म इनका हुआ है अयोध्या में, और इनकी मृत्यु जो हुई है वो कैलाश पर्वत पर। कहाँ पर हुई है? है ना। ऋषभदेव की मृत्यु कहाँ पर हुई है? कैलाश पर्वत पर जाकर हुआ। और ऋषभदेव का जन्म कहाँ पर हुआ है? अयोध्या में हुआ है। जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे ऋषभदेव, उनकी जो मृत्यु हुई है वो आपको कैलाश पर्वत पर हुई। ठीक है, और कैलाश में यहाँ पर दंत है, उसको तालम शो कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? देखिए, ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह था वो था सांड। क्या था? सांड। बिल्कुल। तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह जो था क्या था? सांड था। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर की बात अब हम लोग कर रहे हैं। जैन धर्म का जो 23वां तीर्थकर है या प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर है, कौन है? देखिए, 23वां तीर्थकर जो है वो आपको पार्श्वनाथ जी है। कौन है? पार्श्वनाथ है, और इसे हम प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर भी कह सकते हैं। तो ये भी आपको पार्श्वनाथ ही है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे? प्रथम तीर्थकर कौन थे? 23वां तीर्थकर कौन हुए? पार्श्वनाथ। और ऋषभदेव का जन्म कहाँ हुआ था? मृत्यु कहाँ पर हुआ है? बहुत अच्छा। अब आपका अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 23वें और प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर कौन हुए? पार्श्वनाथ जी हुए। अगला प्रश्न है कि पार्श्वनाथ किस इक्ष्वाकु वंशीय बोलिएगा, इक्ष्वाकु वंशीय बोलिए। देखिए, यहाँ पर लफ्ज को थोड़ा तोड़िए। इक्ष्वाकु वंशीय। बिल्कुल, इक्ष्वाकु वंशीय काशी नरेश के पुत्र है। वो कौन है? तो अश्वसेन है। कौन है? अश्वसेन। देखिए, इस प्रश्न में ना बस इतना बात याद रखिएगा कि पार्श्वनाथ किस राजा के पुत्र थे? पार्श्वनाथ जो थे वो किस राजा के पुत्र थे? तो याद रखिएगा कि अश्वसेन राजा के पुत्र थे। और अश्वसेन जो है वो कहाँ के राजा थे? तो याद रखिएगा काशी के राजा थे। और किस वंश के राजा थे? तो इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे। बात समझ में आ गया? चलिए, तो बताइए पार्श्वनाथ की पिताजी का नाम? अश्वसेन। और पार्श्वनाथ जैन धर्म के क्या तीर्थकर थे? जैन धर्म के पहले तीर्थकर का नाम बताइए। ऋषभदेव। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि पार्श्वनाथ के माताजी का क्या नाम था? पार्श्वनाथ के माताजी का नाम जो था वो था आपको वामा। क्या नाम था? वामा। पार्श्वनाथ के माताजी का क्या नाम था? वामा। पार्श्वनाथ के माताजी का क्या नाम था? वामा था। अगला प्रश्न है पार्श्वनाथ की प्रथम अनुयायी कौन बनी? पार्श्वनाथ के प्रथम अनुयायी कौन बने? तो वामा और प्रभावती। प्रश्न समझिए, पार्श्वनाथ के माताजी का नाम था वामा। पार्श्वनाथ के माताजी का क्या नाम था? वामा। और उनके माताजी ही उनसे सबसे पहले उस धर्म का शिक्षा ले लिए। किस धर्म का? जैन धर्म का। तो जैन धर्म का शिक्षा ले लिए तो जैन धर्म का अनुयायी हो गए। तो जब पहली बार जो पार्श्वनाथ जी जैन धर्म का शिक्षा लिए, उसी समय उनके माताजी उनके शिष्य बन गए। नहीं समझ में आ रहा है? कहने का मतलब आप गुरु किसी को भी बना सकते हैं, चाहे वो आपसे छोटे भी हो या आपसे बड़े हो, आप गुरु बना सकते हैं। वही बात यहाँ पर हुआ है कि पार्श्वनाथ उनके पुत्र थे ना, पुत्र थे, उसके बावजूद भी उनकी माताजी बामा
उनकी माता जी का नाम बामा, और वो बामा जी उनके शिष्य बन गए, यानी कि वो जैन धर्म के अनुयायी बन गए। तो बताइए कि जैन धर्म के ये पार्श्वनाथ का जो प्रथम अनुयायी था वो कौन था? वामा। कौन था? वामा। और वामा कौन थे? तो उनकी माता। और याद रखिएगा कि प्रभावती जो थे वो भी आपको पार्श्वनाथ के प्रथम अनुयायी थे। चलिए, तो याद रखिएगा कि पार्श्वनाथ के प्रथम अनुयायी कौन बने? तो वामा जो उनकी माता थी, और प्रभावती भी बने हुए थे। ठीक है, उनके प्रथम अनुयायी। इसके बाद है कि पार्श्वनाथ के जो अनुयायी होते थे, पार्श्वनाथ के जो शिष्य होते थे, उनको अनुयायी मतलब सिंपल अर्थ में समझिए शिष्य। तो पार्श्वनाथ के जो अनुयायी होते थे उनको क्या कहा जाता था? उनको निग्रंथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अब यहाँ पर आपके मन में एक प्रश्न रह जाता है कि प्रभावती के बारे में। ठीक है, ये इस प्रश्न को हम अभी चर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले समझिए पार्श्वनाथ के प्रथम अनुयायी कौन बने। तो देखिए, पार्श्वनाथ के प्रथम अनुयायी के बारे में चर्चा यहाँ पर है वामा, और ये जो वामा थे वो उनकी माता जी थी। ये तो क्लियर है, आप लोग समझ चुके हैं। वहीं अगर हम प्रभावती की बात करें तो वह पार्श्वनाथ की पत्नी थी, यानी कि पार्श्वनाथ के प्रथम अनुयायी कौन कौन बने हैं? माता और उनकी पत्नी। पार्श्वनाथ के प्रथम अनुयायी कौन बने हैं? उनकी माता और उनकी पत्नी बने। तो बताइए अब कि पार्श्वनाथ के माता जी का क्या नाम था और उनके पत्नी का क्या नाम था? अब क्लियर हो गया ना? चलिए, पार्श्वनाथ के अनुयायियों को हम लोग निग्रंथ कहते हैं। यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है, इसको सही कर लीजिएगा। गौ पर रेप डाल देना है, ये सही हो जाएगा। ठीक है ना? तो निर्ग्रंथ कहा था। क्या कहता है? निर्ग्रंथ। अब समझिए कि निर्ग्रंथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो देखिए, निर्ग्रंथ जो है, निर्ग्रंथ मतलब जैन धर्म में जो है ना, जो जैन धर्म के महात्मा होते थे, साधु होते थे ना, उनको ही कहा गया है, आपको निर्ग्रंथ कहा गया है। बात समझ में आ रहा है ना? निर्ग्रंथ का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो बंधन से मुक्त होता है। मतलब जब आप जैन धर्म में प्रवेश कर गए तो उसके बाद आप अपने परिवार का, अपने पुत्र, अपनी पत्नी, अपने माता पिता का किसी का बंधन मतलब मोह माया नहीं रखिए, आप सबसे मुक्त हो जाइए। तो उसी को कहाता है निर्ग्रंथ। क्या कहता है? और निर्ग्रंथ जो है जैन धर्म के किसको कहाता है? साधु संत को, महात्मा को कहाता है। और ये जो आप पढ़ते आ रहे हैं बहुत दिनों से, तीर्थकर, तीर्थकर का मतलब होता है जैन धर्म का जो स्थापना करता है ना, उसको क्या कहता है? तीर्थकर कहता है। जैन धर्म के जो संस्थापक होते हैं उसको क्या कहता है? तीर्थकर। और जैन धर्म के जो अनुयायी होते हैं उसको क्या कहता है? उसको निर्ग्रंथ कहता है। और निर्ग्रंथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बंधनों से मुक्त, मतलब कि उसको किसी तरह का जो है आपको मोह माया परिवार का नहीं सताए, इसलिए उसको बंधन से मुक्त कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है कि पार्श्वनाथ के भिक्षुणी संघ की अध्यक्षा कौन थी? पार्श्वनाथ के भिक्षुणी संघ मतलब पार्श्वनाथ जो जैन धर्म का स्थापना किया था, तो जैन धर्म में नियम था। क्या नियम था पता है आप लोगों को? उसका नियम था कि सभी लोग जो है ना एक दूसरे से मांग करके लाएंगे खाने के लिए। तो मांग करके लाने के लिए कमेटी का गठन किया गया था कि फलाना आदमी जो है, फलाना आदमी सब आदमी को मतलब नाम दे दिया गया था। इतने लोग जो है मतलब लोगों से मांग करके लाएंगे, और फिर जो जैन धर्म के साधु महात्मा होगा वो सब अपना खाएगा पिएगा। बात समझ में आ रहा है? और वो से भी खाएगा अपना। तो वही कह रहा है कि जैन धर्म का जो भिक्षुणी संघ था, मतलब कि भीख मांगने वाला जो ग्रुप था, उस ग्रुप का जो हेड बनाया गया अध्यक्षा। अध्यक्ष मतलब पुरुष, और अध्यक्षा देखिए यहाँ पर वर्ड क्या है? अध्यक्षा। अध्यक्षा मतलब स्त्री। कभी हिंदी की परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है कि अध्यक्ष का स्त्रीलिंग क्या होगा? अध्यक्षा मार जाएगा। बहुत सारी लड़कियां या बहुत सारी लड़कियां अध्यक्षी मार देगा, उसमें मानेगा नहीं मानेगा? अध्यक्षा नहीं मानेगा। जैसे कि चंचल का, चंचल जो होता है, चंचल का स्त्रीलिंग क्या होता है? चंचला होता है। लेकिन लोग क्या मानेगा? उसका चंचली मानेगा, जैसे आप मार दिए। इसलिए याद रखिएगा, यहाँ पर हिंदी का एक जबरदस्त प्रश्न बन रहा है कि अध्यक्ष का स्त्रीलिंग क्या होगा? अध्यक्षा हो जाएगा। तो पार्श्वनाथ के भिक्षुणी संघ की अध्यक्षा कौन थी? तो पुष्पचूला। कौन थी? पुष्पचूला नाम की जो महिलाएं थी वो आपको पार्श्वनाथ की भिक्षुणी संघ की अध्यक्षा थी। अगला प्रश्न है कि पार्श्वनाथ ने कितने महाव्रतों का प्रतिपादन किया? पार्श्वनाथ ने कितने महाव्रतों का प्रतिपादन किया? तो याद रखिएगा 4 महाव्रत का प्रतिपादन किया था। एक था अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अपरिग्रह और चौथा असत्य। बोलिएगा जरा।
चलिए फिर से बताइए आप लोग, क्या है 4 का महाभारत? असत्य है। तो पार्श्वनाथ ने कितने महाभारत का जो है प्रतिपादन किए थे? 4 का महाभारत। कौन कौन सा महाभारत था? अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और असत्य था। अगला प्रश्न है कि पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो देखिए पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो आपको सर्प है। क्या है? सर्प का मतलब क्या होता है बताइए? सांप। सर्प का मतलब क्या होता है? तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था। चलिए महावीर का जन्म कितने ईसा पूर्व में हुआ बताइए? महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? अगर ये प्रश्न पूछा जाए कहाँ हुआ था, ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कुंडग्राम, वैशाली। क्या हो जाएगा? कुंडग्राम। महावीर का जन्म जो है कितने ईसा पूर्व में हुआ है? कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। अगला प्रश्न है कि महावीर के माता जी का क्या नाम था? महावीर के माता जी का क्या नाम था? तो महावीर के माता जी का जो नाम था वो था आपको त्रिशला। क्या नाम था? महावीर के माता जी का क्या नाम था? त्रिशला था। अच्छा बताइए कि महावीर के पत्नी का क्या नाम था? महावीर के पत्नी का क्या नाम था? महावीर के बच्चों महावीर के माता जी का क्या नाम था? तो त्रिशला था। और यदि हम इनकी पत्नी का नाम यदि आपसे पूछे तो क्या बताएंगे आप? इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। क्या नाम था? यशोदा था। अच्छा वहीं अगर हम महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम पूछ दे आपसे तो आप उसका नाम क्या बताइएगा? यशोदा। महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम अगर पूछे तो यशोधरा हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर महावीर के पत्नी का नाम पूछे तो यशोदा हो जाएगा, जो यहाँ पर हम आपको लिख दिए हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग मेहनत कीजिए, रिविजन कीजिए। फिर हम लोग उपस्थित होंगे लेक्चर 19 को लेकर के। और इस तरह से हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास में केवल 2 अध्याय ही और बच चुका है, जिसको 2 लेक्चर और होगा। इसके बाद आपको प्राचीन भारतीय इतिहास से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो सब आप लोग पढ़ लिए हैं। इसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।